सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रकाशित किया था। उस समय भले ही कुछ लोगों को समझ आई हो, लेकिन इस थ्योरी ने हमारे भविष्य की समय यात्रा को काफी हद तक सच साबित कर दिया। लेकिन इस थ्योरी के अनुसार इंसान सिर्फ भविष्य में ही समय यात्रा कर सकता है, न कि भूतकाल में, क्योंकि इंसान लाइट की स्पीड से आगे तो जा सकता है लेकिन पीछे नहीं आ सकता। लेकिन लोगों ने भूतकाल में समय यात्रा संभव न होने पर लोगों ने तब यकीन किया जब सन 2009 में दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में हॉकिंग्स ने भविष्य के कुछ समय यात्रियों को अपने साथ डिनर पर इनवाइट किया, लेकिन उनके साथ डिनर करने के लिए भविष्य से कोई भी समय यात्री नहीं आया, जिससे हॉकिंग ने ये साबित किया कि हम समय यात्रा करके हम भविष्य में तो जा सकते हैं, लेकिन हम समय यात्रा करके पास्ट यानी भूतकाल में नहीं जा सकते हैं। लेकिन हमारे इतिहास में समय समय पर कई ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने समय यात्रा करके अपने भूतकाल की दुनिया का आनंद ले चुके हैं। और ऐसे ही एक दावा हाल ही में नोह नाम के व्यक्ति ने किया है। 17 नवंबर 2017 के दिन पैरानॉर्मल एलाइट नाम के एक यूट्यूब चैनल पर एक व्यक्ति द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें एक व्यक्ति ने, जिसका नाम नोह था, उसने दावा किया कि वो एक समय यात्री है और वो अपनी जान को खतरे में डालकर सन 2030 से 2017 में हमें भविष्य से जुड़े कुछ बेहद ही कीमती बातें बताने आया है। नोह ने बताया कि सन 2003 में ही समय यात्रा करने वाली मशीन को बना लिया गया है, लेकिन शुरुआती दिनों में सरकार और खुफिया एजेंसियों ने उस टाइम मशीन को आम लोगों से छुपा कर रखा था। लेकिन 2030 में ये बात लोगों के सामने आ गई और जनता की मांग और दबाव के चलते समय यात्रा करने की तकनीक को सार्वजनिक कर दिया गया। अपने बारे में नोह ने बताया कि वो साउथ अमेरिका से है और उसकी उम्र 50 साल है। लेकिन 2030 तक वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी खास तरह की दवाओं का आविष्कार कर लिया था जिसकी सहायता से नोह शारीरिक रूप से एक 25 साल के युवक की तरह जवान हो चुका है। नोह ने आगे बताया कि वह 2030 से 2021 में गया था और वहां कुछ समय बिताकर 2017 में आ गया। लेकिन दुर्भाग्य से किसी कारणवश अब नोह 2030 में नहीं जा सकता और न ही उसके वापस जाने में कोई उसकी सहायता कर सकता है और वह एक तरह से अपने ही भूतकाल में फंस गया है। नोह ने अपने वीडियो द्वारा ये भी कहा कि वो किसी को गुमराह नहीं करना चाहता और न ही किसी तरह से फेमस होना चाहता है। बस उसका उद्देश्य है कि वो हमारे भविष्य से सभी को भविष्य के बारे में बता सके और ये बता सके कि भविष्य में समय यात्रा संभव है। नोह ने हमारे भविष्य में होने वाली कुछ ऐसी बातें बताई जो हैरान करने वाली थीं। उसने बताया कि सन 2030 तक वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास एक अलग ही लेवल तक पहुंच चुका है। भविष्य के अमीर लोग अपना पैसा भविष्य की टेक्नोलॉजी के विकास पर खर्च कर रहे हैं और 2030 तक ऐसी कई कारों का आविष्कार किया जा चुका है जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं, जिन्हें एक बार चार्ज करने पर हम 965 किलोमीटर की दूरी तक चल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली इन कार्स की वजह से शहरों में मौजूद प्रदूषण की मात्रा भी कम हो चुकी है। नोह ने बताया कि जिस तरह अभी के समय में मोबाइल फोन्स का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, उसी तरह सन 2030 तक पहुँचते पहुँचते इंसान मोबाइल फोन से ज्यादा महत्व एक ऐसी डिवाइस को देने लगेगा जो देखने में पूरी तरह किसी चश्मे जैसा होगा और उसमें आज के कंप्यूटर जितनी प्रोसेसिंग पावर भी होगी और इंसान अपने दिन भर का ज्यादातर काम इसी चश्मे की सहायता से करेगा। नोह ने अमेरिका के राष्ट्रपति से जुड़ी बातें भी बताई। साल 2020 में अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में भी बताया। नोह ने कहा कि मैं ये बात 100% सच कह रहा हूँ कि 2020 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे, जो कि 2020 में राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाएंगे। अंत में नोह ने इतना कहा कि मेरी बातें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जब नोह की इस वीडियो को यूट्यूब पर कई लोगों ने देखा तो कुछ लोगों ने नोह को एक झूठा इंसान बताया। लोगों का कहना था कि ये सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह का झूठ बोल रहा है। लेकिन साल 2018 में नोह का लाई डिटेक्टर टेस्ट मतलब झूठ पकड़ने वाली मशीन से उसका टेस्ट किया गया। लेकिन आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि नोह ने लाई डिटेक्टर टेस्ट भी पास कर लिया था। दोस्तों, नोह की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हमें हमारे सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।